अब्दुल जी ये बोलिए कि क्या 2010 के पहले तक या अभी शिवम ने कहा कि 2016 में भी उनको मैच्योरिटी पूरा होने पर भुगतान मिला है। तो देखिए आप लोग कोई ऑफ नहीं करिए, ऑफ करेंगे तो हम आपको हटा देंगे इससे। ब्लैक स्क्रीन नहीं चलेगा, स्क्रीन को ब्लैक मत कीजिए। हाँ, नहीं तो फिर दूसरे लोग, बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको ले लेंगे अगर आप लोग अपनी बात कह देंगे। अब्दुल जी अगर कह करके जाना हो तो आप कह करके निकल सकते हैं, दूसरे लोग को मौका देंगे। अब्दुल जी बताइए। जी जी, नहीं बात तो खैर सही है, पैसा मिलता रहा लेकिन बहुत दिक्कत और परेशानी के साथ। जिसका व्यवहार पौवा, सीधे सीधे शब्दों में बात करें कि पौवा जिसका था उसको मिल रहा था, सबको आमतौर पर नहीं मिल पा रहा था। एक बात ये, हमने शिवम की बात को मतलब एग्री किया, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि 2010 से पहले जो बात कल शिवम साहब भाई ने कही थी, बिल्कुल सही कही थी कि सब सही चल रहा था। और गलती देखिए इंसान से ही होती है और उस गलती का सुधार भी होता है। अगर व्यक्ति, कोई भी कंपनी हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, संस्थान हो, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको मान लेने में कोई बुराई नहीं है, उसमें ईगो नहीं दिखाना चाहिए। और ये ईगो की बदौलत ही कंपनी आज इस स्तर पर पहुंच गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर फंस गई। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये तब पड़ता है जब वो गलती को सही किया जाए। जब कोई भी गलती अगर हो जाए उसको सही करने में पूरा समय लगा दिया जाए, पूरा ध्यान लगा दिया जाए, तो उसमें और गलतियां होती चली जाती है। वही हुआ। हम लोग 32 साल से काम कर रहे थे सहारा में और लगातार करते आए, रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, और पूरे कंधे से कंधा मिला के सहारा के साथ तलमय के साथ लगे रहे। और इस स्थिति को देखने के लिए कि आज हम लोग 32 साल बीतने के बिताने के बाद सहारा में आज हम लोग अपने ही पैसे के लिए दर्दा ठोकरे खाए, ये कहाँ से उचित था। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा था, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सहारा की अगर नीयत साफ है और वो देना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में भुगतान हो सकता है, अगर वो चाहे तो। सुप्रीम कोर्ट में जाके कहे कि सर ठीक है, आप कहते हैं कि कैश में पेमेंट नहीं करना चाहिए था, चलिए हमने माना हमसे गलती हुई, चलिए अब हमको मौका सुधार करने का मौका दीजिए, वो सारे सर्टिफिकेट हमको दोबारा दीजिए, और जो हम उसको 15% लगाकर तो वो पूरा भुगतान करने को तैयार है। जैसे मान लीजिए, सपोर्ट कीजिए कि रियल एस्टेट हाउसिंग में 2008 में 10,000 रुपया किसी पार्टी ने जमा किया और 31 मई 2012 को उसने कंपनी कह रही कि हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट मतलब पेमेंट कर दिया क्यू शॉप में। तो अब क्यू शॉप में 15% ब्याज के हिसाब से 15,000 रुपये उसका हो गया। जमा करता ने उसको 5,000 मिला। अब्दुल जी का कुछ कनेक्टिविटी में 42,000 रुपए 2018 में उसका 20,000 का 42,000 रुपये बनता है। और वो जाके जो बनता है 18 के बाद कन्वर्ट होता है क्रेडिट में, और क्रेडिट के 3 साल के बाद 2021 में सुपर बीवी स्कीम के तहत 58,000 उसकी मेच्योरिटी बनती है लगभग। मैं ये अप्रोक्सीमेट फिगर दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा हूँ। और 2021 के बाद से 2024 हो गया, टिल डेट तक अगर वो सुपर बीवी का ही वो लगा लिया जाए इंटरेस्ट, तो वो बनती जाके 72,000 रुपए। तो अब टोटल डिफरेंस जमा करता, अगर 10,000 रुपए जमा किया था 2000 में, उसकी ऑन डेट कन्वर्ट करते करते आज उसकी वैल्यू बनती जाके 72,000 रुपए। हमारा कहने का सिर्फ आशा यह है कि गलती सुधारने का मौका ये है कि अगर 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने मतलब किसी जमाकर्ता ने 8 में जमा किया था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 31/12/2008 में 12 में कि जमाकर्ता का 15% भुगतान के साथ उनको वापस कर दिया जाए। तो जब वापस करने की बात आई तो उसको 15% का ब्याज लगाकर टिल डेट तक का 10,000 रुपए का 15% टिल डेट तक का ब्याज लगाकर पैसा वापस कर दे और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात मान ले कि हमसे गलती हुई, आप कह रहे चेक से भुगतान करना चाहिए, ऑनलाइन भुगतान करना चाहिए, तो ठीक है हम उसको भुगतान कर देते हैं। सारी बातें बीच में कन्वर्ट हुई, क्यू शॉप में हुई, क्रेडिट में हुई, कहाँ हुई क्या नहीं हुई, इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ,
बीच में उसका जो डिफरेंस अमाउंट बना, देखिए, जैसे मैं कि ये कोशिश 25 इसलिए कर बारह रहा हूं कि सहारा के प्रबंधन को भी ये सूचना पहुंचे, ये देखें कि देश के सभी निवेशकों की राय क्या है, देश के सभी एजेंटों की राय क्या है। कोई एजेंट, कोई निवेशक आपके खिलाफ नहीं है, नहीं करना चाहता है। उनके कंसर्न को लेकिन आप सुने और उसका निदान कर दें, इतना ही काम है। जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये जो अगर जी ये अभी भी कर कुछ लें नहीं कि बिगड़ा, गलती इंसान से ही होती है। अभी भी कुछ भी नहीं अभी बिगड़ा भी है, कुछ कोई नहीं बात बिगड़ा नहीं, है, अभी संख्या में गलती नहीं है, देखिए, बिल्कुल लेकिन बहुत तेजी से आपकी बात हम करना उनके चाहते हैं परिवार के लोग हैं, और पूरी दुनिया भर कंपनी की के लोग कोई भी हैं, बात को उलझाने वो से खड़ी कर सकते। बिल्कुल ठीक बात, मैं मानता हूं। ये आपने बहुत बढ़िया राय हमारा दी। कहने यही का ये मतलब, हाँ, एक हाँ मिनट, तो हम अब जरा सिर्फ कहना हमारे पास रखना बहुत चाहते सारे हैं लोग हैं, सबकी राय ले लेंगे। एक मिनट रुकिए। न्यूटन जी आपके पास आने के पहले मैं थोड़ा, कन्हैया आ गए हैं, कन्हैया से मैं पूछ लेता हूं। कन्हैया जी, एक बात तो आप बताइए, कल जो आपने ये कहा था कि आप आदरणीय स्वप्ना जी राय का संदेश देना चाहते हैं, तो क्या ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये आपको अधिकृत किया गया है, आप आए और ये हमारा संदेश आप निवेशकों तक पहुंचाएं? ये दर्शक जानना चाहते हैं, निवेशक जानना चाहते हैं। मैनेजमेंट की ओर से ये जमाकर्ता और प्राप्तकर्ता के लिए संदेश मांगे था, जो कि मैंने कल बताया आपको। और एक आज हमारी मैनेजमेंट के साथ बातचीत के बाद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, और वो अनाउंसमेंट ये है, अभी बता दें सर की बातें बताएं। अनाउंसमेंट को बता दें या हम डिबेट के साथ चलते हैं? रुकिए, तो आप अपना एक मिनट रुकिए, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अगर आप कर रहे हैं तो एक मिनट रुकिए। जी एक मिनट रुकिए। आपकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है? जी सर, कनेक्टेड हो गए। एक मिनट में सबको अभी आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हटाता हूं, सिर्फ कन्हैया शाह को रख रहा हूं थोड़ी देर के लिए। आप सब लोग जुड़े रहिए, मैं स्क्रीन पर ले रहा हूं, आप लोग सब जुड़े रहिए, सबको वापस लेंगे स्क्रीन पे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहे हैं कन्हैया शाह जी, तो 1 and 1 हम उनसे थोड़ी बात करेंगे, तो इसलिए आप लोग रहिए, अभी लोग स्क्रीन पर बने रहिए, शांति रखिए लेकिन, ठीक है? कन्हैया जी, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट प्रबंधन की तरफ से करने वाले हैं। अब कल जो कहा गया था, ये तो इससे आज पुख्ता बात साबित हो जाएगी। जी करिए कन्हैया जी, बोलिए। जी सर, इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट यह है कि जो 86,000 करोड़ का पेमेंट है, यानी कि सहारा की जो देनदारी है, वो मैक्सिमम सहारा सोसाइटी में है, और वो 87 करोड़ की गारंटी मिली गई है और सहकारिता मंत्रालय को जवाबदारी मिली गई है, और वहां पर फंड मुहैया कराने की पूरी जवाबदारी सहारा को दी गई है। कि उनका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है। आ रहे हैं, ज्वाइन करेंगे, वो दोबारा ज्वाइन करेंगे, रुक जाइए। अगर वो उनसे बात करके वो क्या अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, लेट अस सी। न्यूटन तब तक आप अपनी बात को, आ गए हैं कन्हैया, बोलिए। कन्हैया, आपका नेटवर्क बहुत वीक हो रहा है, क्यों हो रहा है इतना वीक? आप अपना वीडियो ऑफ करके भी बोल सकते हैं। कन्हैया, वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपका ऑडियो फिर क्लैरिटी से आएगी। आप अगर अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे तो ऑडियो क्लैरिटी से आएगी। जी नहीं, यहाँ थोड़ा सा क्योंकि डीप डिप्रेशन का यहाँ पे साइक्लोन का इफेक्ट था पिछले 5 दिन से, तो थोड़ा टावर में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ 5 दिन से डिप्रेशन में था, डीप डिप्रेशन थी यहाँ पे कच्छ में जी, तो उसकी वजह से शायद टावर चला गया होगा। अनाउंसमेंट ये है सर कि 99%
आप रिपीट कीजिए, दोबारा आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। नहीं आई, दोबारा आवाज फिर से बोलिए। अब आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है, बोलिए। 99% जो सहारा के डिपॉजिटर है वो सहारा सोसाइटी के हैं, जहां पर 86,000 देनदारी है और टोटल बनाया गया है। तो ये 100% श्योर हो गई है कि पेमेंट पोर्टल के द्वारा ही दिया जाएगा और पोर्टल के द्वारा शुरू हो पेमेंट देना, जिसमें 5 लाख तक के लिए अप्लाई हो गई है और 5 लाख से ऊपर की अमाउंट की डेट बहुत जल्द आने वाली है। इसलिए हमारे देश के जितने भी सम्मानित जमा करता है उनको गुमराह होने की जरूरत नहीं है और सिर्फ पोर्टल पर अभी विकल्प दिया गया है, इसलिए पोर्टल पर ही जाए और पोर्टल पर अप्लाई करें। अभी अभी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा भी बिहार सरकार ने एक प्रेस उस पोर्टल के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे और पोर्टल पर अप्लाई कराने के लिए जागरूक है। इसलिए कहीं से भी जमाकर्ता को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी पेमेंट पूरा का पूरा पेमेंट देने की तैयारी हो चुकी है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया है वो 29 मार्च 2023 तक का है, यानी कि 29 मार्च 2023 तक के सभी केसेस को पोर्टल के द्वारा पेमेंट दिया जाएगा। इसलिए कहीं से भी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, 100% पेमेंट मिलेगा। बात रही